जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपका वहां पर भी आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 500 प्रश्न की सीरीज लेके आने वाला हूं। तो बिल्कुल आज हमारा क्या है, पहला दिन है। तो जिसमें मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा, 25 प्रश्न कराऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर ज़रूर रखेंगे, जिससे कि कोई भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। आप कोई सी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपकी बाल विकास पूछी जाती है, उसके लिए सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ये सीरीज़ जब तक चलेगी आप जो है देखते रहेंगे, ठीक है। 500 प्रश्न कराऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्या है, नोट्स पीडीएफ आपको जो है उपलब्ध कराई जाती है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेन पेपर ज़रूर हाथ में रख लेंगे, ठीक है, पास में, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप तुरंत नोट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा, टर्मन महोदय की जो सारणी है, जिसमें कि बुद्धि लब्धि को क्या है, अलग अलग डिफाइन किया गया, अलग अलग बताया गया है। उसमें आपको 90 से 110 के बीच में क्या लगेगा, सामान्य बुद्धि लिखा गया है। प्रतिभाशाली की बात करेंगे तो जहाँ पर कहीं आपको 130 से ऊपर देखने को मिल जाता है और कहीं आपको 140 से ऊपर देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल दोनों ही चीज़ याद रखेंगे। अगर प्रतिभाशाली की पूछ ले कि ऐसे पूछ ले कि 130 से ऊपर किस मतलब बुद्धि लब्धि किसकी होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की, ठीक है। या 140 बुद्धि लब्धि किसकी होती है, तो आप प्रतिभाशाली लगाएंगे। सामान्य की बात करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका सामान्य से पूछा जाता है। 90 से 110 के मध्य किस बालक की बुद्धि लब्धि, तो सामान्य बालक की बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। देखिए, ये सरल क्वेश्चन भी हैं, कठिन क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो पहला ऑप्शन हमारा 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 7 से 13 वर्ष, तीसरा हमारा है 5 से 11 वर्ष, चौथा हमारा है 6 से 12 वर्ष। तो ये देखिए, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर लगाने वाले हैं ऑप्शन पहला 6 से 14 वर्ष। तो जिसमें आपका RTE 2009 के तहत जो क्या कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो 6 से 14 वर्ष आप याद रखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन हम अगला देखेंगे। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन पहला हमारा है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसमें बिल्कुल आप आंसर बताएंगे। अगर आप देखिए रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको इनमें से देखिए, आप मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट कह दीजिए, आप ये मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इन 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे सभी लोग। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे क्या है, विकासीय विधि। अब देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि कौन सी थी, विकास। इसमें आपका देखिए, कोई भी विकास है उसमें वो भी पता चलता है और वृद्धि है वो भी पता चलता है। तो विकास विधि है सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ये बिल्कुल याद रखें। देखिए, नहीं वाले को तो आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे शिक्षक भर्ती का, तो उसमें नहीं वाला बहुत खेल है कि नहीं को हमारे साथी नहीं देखते हैं और क्या है, जल्दी से आंसर मार देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान समझेंगे।
स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें देखिए कह रहे हैं गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान मतलब निर्धारित किया है, जिसमें कौन सी बुद्धि आपकी नहीं देखने को मिलती है। तो क्या है ऑप्शन बी, आपको भावात्मक बुद्धि नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर कहीं भी क्वेश्चन ना देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर आप देखिए ऐसा नहीं पूछा जाता है कि 7 के साथ बुद्धि पूछ लेगा, उसमें ये पूछ लेता है जैसे 3 आपको दे रखेगा तो चौथा पूछ लेगा, मतलब इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछ ले बुद्धि लब्धि निकालने के लिए तो क्या करना है आपको, MA/CA। देखिए कभी कभी क्या है आपका इससे भी पूछ लेता है, आपका फॉर्मूले से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, क्या नाम है, तो ये याद रखेंगे। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है MA/CA। ठीक है, और गुणे 100। ठीक है, ये आपका देखिए बुद्धि लब्धि यहाँ पर मैं ये यहाँ पर लिख रही है। तो बुद्धि लब्धि का ये क्या फॉर्मूला होता है, क्या है बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, IQ याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं IQ, ये नोट करेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ पर का पक्का हो जाएगा कि IQ बराबर ऐसे करके देखिए MA/CA दे रखेगा गुणे 100, या फिर ऐसे दे रखेगा MA/CA या MA/EA गुणे 100, मतलब ऐसे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। आपको सही याद रखना है IQ बराबर MA/CA गुणे 100। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला होता है इसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या होता है, मानसिक आयु आप ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु आप नीचे रखेंगे। ये मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, और गुणे में 100 होता है। देखिए मैं लिख ही देता हूँ आप, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। ये भी नोट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आपका। मानसिक आयु होती है और अपॉन में वास्तविक आयु होगी और गुणा 100। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आयु। ये बुद्धि लब्धि अगर दे रखेगा तब, और नहीं तो अगर IQ पूछ लेगा तो MA/CA गुणे 100। ये फॉर्मूला आपने समझ लिया। क्वेश्चन कैसे भी दे रखे आप गलत नहीं करेंगे। देखिए इससे मैं रिलेटेड 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। 2 चीज़ आपके समझ में आएंगी, तीसरे हम बात कर रहे हैं। मानसिक आयु पूछ रखा, हमने फॉर्मूला भी देख लिया। तो मानसिक आयु 5 दे रखी है और वास्तविक आयु 4 दे रखी है, गुणे 100 होता है। बुद्धि लब्धि निकालनी है हमें, तो 25 से काटेंगे। देखिए वो 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार कट जाएगा। कितना, 25 चौके 100 होता है। देखिए जैसे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 होता है। अब गुणा करेंगे हम, क्या है गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। कितना, 125 होता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो बुद्धि लब्धि जब कभी बात करें कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष दे रखी है, वास्तविक आयु 4 वर्ष दे रखी है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, जिससे कि और भी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लाए जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। देखिए पूछ लेगा कि यह किसने कहा है, मतलब कोई भी एक बुक का नाम दे रखेगा, या फिर पूछ लेगा परिभाषा किसने दी है। ये क्वेश्चन बनता है। सारे क्वेश्चन लिए हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500 क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने ध्यानपूर्वक 500 क्वेश्चन कर लिए तो किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे लेंगे, तो आप क्या है क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है आपका, BN झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है, या वुडवर्थ ने कहा है। तो इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे ऑप्शन दूसरा स्किनर। तो क्या कहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है आपका, स्किनर महोदय ने कहा है। ठीक है, समझ में आ गई हुई बात, मगज में आ गई हुई बात। चलिए समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो ऐसी कौन सी आयु है जिसमें बच्चा जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। जी हाँ, बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लगा देंगे बिल्कुल ऑप्शन सी लगाएंगे, 5 वर्ष में। ठीक है, तो 5 वर्ष ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। ठीक है, कितने में, 5 वर्ष में। जैसे अभी हम दिखा देंगे कोई भी आ वगैरह, आपने देखा होगा नॉर्मली आपके आसपास में बच्चे होते हैं तो आ ई ऐसे करके पहचान लेता है। ठीक है,
जहाँ से उसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया मैंने बता रखा है, मैंने अधिगम अक्षमता की वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसको जाकर जरूर देखेंगे। यहाँ समझ लेते हैं एलेक्सिया या डिसलेक्सिया की बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, डिसलेक्सिया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिया मैंने बता दिया कि डिसलेक्सिया होती है आपकी किससे संबंधित, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोबारा से। तो डिसलेक्सिया आपकी होती है पढ़ने से संबंधित। और लिखने में बात करें तो ग्राफ, जहाँ पर बच्चा ग्राफ नहीं बना पाता है तो लिखने से संबंधित समस्या होता है। या ग्राफिया दे रखेगा या डिसग्राफिया दे रखेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। डिस आगे लग जाए तो कन्फ्यूज नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं रखना दिमाग में। देखिए एलेक्सिया हो या डिसलेक्सिया हो, बात एक ही है। तो दोनों में आपको पढ़ने की क्षमता लगानी है, ठीक है। लिखने की बात करेंगे तो ग्राफिया दे रखा हो या डिसग्राफिया दे रखा होगा, तब भी आप क्या करेंगे, लिखने की क्षमता लगा देंगे, ठीक है, जब ग्राफिया दे रखेगा या डिसग्राफिया दे रखेगा। अब यहाँ पर ये दोनों बात नहीं बनेगी, यहाँ क्वेश्चन बनता है एलेक्सिया, तो एलेक्सिया या डिसलेक्सिया मैंने बता दिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा कर रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी बात, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। मैं देखिए सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको, यहाँ थोड़ा मैं और देखिए क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, चलिए देखिए मैं बताऊँ आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। 4 क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 0 से 2 वर्ष होती है आपकी इंद्रिय गामक अवस्था होती है। क्या होती है, इंद्रिय गामक या फिर आपका पेशीय अवस्था होती है, बिल्कुल याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगर पूछ ले पेशीय अवस्था का आयु अवधि कितनी है या इंद्रिय गामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष होती है, तो 0 से 2 वर्ष लगाएंगे, ठीक है। 2 से 7 वर्ष की बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 की बात करेंगे तो मूर्त आ जाता है। क्या है, मूर्त आता है या फिर अनौपचारिक भी आपको देखने को मिल जाता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट करते हुए जरूर चलेंगे, ठीक है, अनौपचारिक। और जब चौथे की बात करेंगे तो बिल्कुल चौथा आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो मैंने बता दिया 11 से 15 वर्ष आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 बात करेंगे, मूर्त दे रखेगा या अनौपचारिक दे रखेगा, तो वो आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। 2 से 7 की बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 0 से 2 वर्ष की बात करें तो इंद्रिय गामक अवस्था या पेशीय अवस्था होती है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका किससे पूछा जाता है, आपका औपचारिक से या अमूर्त। यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो आपका अमूर्त और औपचारिक अगर कहीं भी दे रखेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसकी जो अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष होती है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, नोट करने की क्या चीज़ है, कहीं आपको 11 से 15 ना देकर 11 से 18 भी दे रखेगा और 11 से ऊपर भी दे रखेगा, 11 से ऊपर भी दे रखेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होंगे, जैसा ऑप्शन दे रखेगा उस हिसाब से आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे ने जो कहा था वो 11 से 15 कहा था, लेकिन कभी भी ऑप्शन चेंज कर देता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और बता देता हूँ, 0 से 2 वर्ष आपकी इंद्रिय गामक अवस्था होती है और 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 होती है आपकी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये तो वही गड़बड़ हो गया मामला, चलिए कोई बात नहीं, समझते हुए चलेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो क्या आप आंसर करने वाले हैं इसमें, देखिए तो इसमें जो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे आपको वादा किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। तो इसमें बता दूं कितने दिन में
होता है तो 280 दिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 280 दिन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कितने दिन में विकसित होता है? तो 2 से 80 दिन आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो कौन थे वो? पेस्टलॉजी, वाटसन, स्टेनहॉल या जेम्स सल्ली? तो क्या आप आंसर करेंगे? देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ स्लाइड की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो क्या आप आंसर करेंगे इसमें? बिल्कुल आप आंसर लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो कौन थे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 वर्ष के अपने पुत्र पर अध्ययन किया था? तो वो कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि बालक का विकास होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। चलिए देखिए पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे इसमें। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनमें आपको देखिए कंफ्यूज होते हैं। मैं आज कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है या पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों ऑप्शन को तो आप नहीं जानते बिल्कुल। ठीक है, कन्फ्यूजन किस में होती है? इन दोनों ऑप्शन में होती है, इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए इसमें पता कैसे चलेंगे? तो कभी भी आपको बालक का विकास देखने को मिलता है तो सिर से पैर की ओर आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर से पैर की ओर आप लगाएंगे बिल्कुल। सबसे पहले जो विकास, मतलब सबसे पहले कह सकते हैं आप, गर्भाशय में जो बच्चे का विकास होता है सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो सिर से होती है, उसके बाद में पैर की ओर चलती है। तो सिर से पैर की ओर आप लगाएंगे, ना कि पैर से सिर की ओर। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सिर से पैर की ओर आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि विकास के संबंध में गलत कथन है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इससे कन्फ्यूज़न आपकी सारी दूर हो जाएगी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुला गति होती है, वर्तुलाकार गति होती है। यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विकास से, कि विकास के संबंध में कोई भी देखिए 2 कथन दे देगा, 3 कथन दे रखेगा, वो पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कैसे आप तो सही करेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, ये तो बिल्कुल बात सही है। बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। इसकी दिशा सिर से पैर की ओर होती है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। वर्तुलाकार गति होती है, बिल्कुल आपको सही है। यहाँ पर बात जो पहले ऑप्शन की है वो आपका गलत हो जाएगा और वो ही आपका सही है। ठीक है, इसमें गलत की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी बात, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो गलत कथन बताना था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें गलत तो होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं नहीं है। तो क्या? शेष अवस्था, डिम्ब बीजकरण, मूढ़ावस्था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बनना है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? शेष अवस्था। तो शेष अवस्था नहीं है आपकी गर्भाधान काल की अवस्था। डिम्ब बीजकरण और भ्रूणावस्था ये तीनों हैं, लेकिन जो आपका नहीं है शेष अवस्था आपको बाद में होता है। ठीक है, लिख देते हैं हम जन्म से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद में होता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गई हुई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसमें देखिए जो मैं बता दूं आपको, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ये बात कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ आती हैं, क्या होती है? मन और शरीर दोनों का विकास इसमें देखा जाता है। ठीक है, क्या है? मन तथा शरीर दोनों का विकास इसमें देखा जाता है, किसमें? मनोभौतिक विकास में। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, जैसा कि हमने बिल्कुल अभी पीछे ही पढ़ा था। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा क्या आपका आंसर है? पैर, सिर, धड़ सभी का। तो गर्भ में सर्वप्रथम, यहाँ पर बात देखिए, आप क्या करेंगे? जल्दबाजी में ये आंसर लगा देंगे। क्या करेंगे? जल्दबाजी में ये आंसर लगा देंगे, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत होएगा। आप जो है बिल्कुल अपना आंसर गलत कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो किसका होता है? सिर का होता है। मैंने आपको अभी पीछे ही बताया है। ठीक है, क्या है? सिर का निर्माण सर्वप्रथम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, 230 होती हैं, 270 होती हैं, 320 होती हैं। तो कुछ साथियों को ये नहीं पता होगा तो वो 206 मार्क आ जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ ये नहीं पता है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं जन्म के समय शिशु की। क्या है? जन्म के समय शिशु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन आप लगाएंगे सी। क्या है? 270 कितनी होती है? 270 होती हैं। क्या होती हैं? 270 होती हैं जन्म के समय शिशु की हड्डियाँ। ठीक है, बाद में जब क्या है वो, अब उसकी हड्डियाँ क्या है जुड़ती जाती हैं तो कितनी हो जाती हैं? घटकर 206 रह जाती हैं। ये वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं या वयस्क की बात कर रहे हैं। कभी वयस्क की बात करेंगे कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं, लेकिन जन्म के समय कितनी होती हैं? 270 होती हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपकी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। कितना क्या है? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? देखिए बिल्कुल मैंने आपसे जैसा वादा किया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, आप क्या है बस क्या है उसकी डेफिनेशन, मतलब बाल विकास में क्या करते हैं डेफिनेशन याद कर लिया या ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन कभी भी बारीकी से पूछ लेता है, कभी माँ को पहचानने लगता है या अक्षर कितने महीने में पहचानने लगता है, सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 3 माह आप लगा देंगे। 3 माह में क्या है बच्चा अपने माँ को पहचानने लगता है। क्या है? 3 माह में बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। देखिए सारे क्वेश्चन लिए हैं तो कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है या 450 ग्राम होता है। मैं देखिए दो बार इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ। 300 और 350, 400, 450। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम जो होता है वो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, चलिए समझ में बिल्कुल आ रही होगी बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो क्या आप आंसर लगाने वाले हैं? देखिए तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी लगाएंगे। क्या है? शैशवावस्था व किशोरावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, शैशवावस्था व किशोरावस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है तो वह बताना है कौन सा वर्ष है, किस वर्ष में मतलब जो है बच्चा रंगों की पहचान करने लगता है कि यह काला है या पीला है। ठीक है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो क्या आपका आंसर सही हो जाएगा? 5 वर्ष। तो ज़्यादातर चीज़ें बच्चा क्या है 5 वर्ष में क्या है सीखने लगता है, जैसे अक्षरों की पहचान, रंगों में भेदभाव। ठीक है, चलिए और बच्चा जब पहचानने लगता है माँ को तो 3 माह आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, सी हमारा है किशोरावस्था या डी हमारा है प्रौढ़ावस्था। तो क्या आप आंसर करेंगे इसमें? देखिए मैं छोटा कर देता हूँ इसको। तो क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इसमें? आप लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे शैशवावस्था। तो शैशवावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है और 3 पहियों की साइकिल चलाने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपके। तो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ साथ ही क्या करेंगे माँ पे लगा देंगे या ध्वनि पे लगा देंगे। जब आपको नहीं पता होगा तो आप क्या है कुछ ना कुछ गलत करेंगे। जबकि मैंने आपको पहले जो वीडियो कराई है उसमें बता रखा है कि जब एक बच्चा है एक कह सकते हैं कि एकदम आकर्षित होता है किसी चीज़ के, वो क्या होती है आपकी प्रकाश होता है। क्या है? प्रकाश होता है एकदम। देखिए आप कभी भी आपको एग्जाम्पल करना हो तो कोई छोटा बच्चा है तो उसको एकदम लाइट की तरफ ले जाएंगे तो एकदम वो डरने लगता है या कुछ ऐसी क्रिया करने लगता है जो कि उसको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो प्रकाश ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या है, बच्चा आकर्षित होने लगता है। ठीक है, तो या फिर देखिए यहाँ पर मतलब कह सकते हैं आप, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर बच्चा क्या है उसको देखकर क्या है आकर्षित होता है या फिर क्या है
डरने लगता है तो कुछ भी आप देखिए लगा देंगे तो प्रकाश लगा देंगे, ठीक है। उससे भय भी होता है, ये नहीं है कि आकर्षित ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि कुछ साथी क्या है, सक्रिय पढ़ लिया है उन्होंने, बस क्या है, बस सक्रिय पढ़ लिया है। तो क्या आंख बंद कर सक्रिय मार देते हैं कि हाँ भाई बात खत्म हो गई, कि जिज्ञासा को क्या करना है, सक्रिय करना चाहिए। तो यहाँ बात बालक की कर रहे हैं, छोटे बालक की बात कर रहे हैं, ना कि बड़े बालक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शांत की बात कर रहे हैं। जब तक हम छोटे बच्चे की जिज्ञासा शांत करेंगे वो क्या है, लगातार क्वेश्चन करता रहेगा, ठीक है, ना कि हम उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिससे कि वो और ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर बात शांत करने की, उसकी जो मन में उसके क्या है कुछ सवाल हैं, उनका क्या है समाधान करना है, ठीक है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है, ना कि उसे डांट दिया या कुछ भी कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखेंगे कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन पहले लिख लेंगे इसमें। तो 1930 या 1887 या 1879 या फिर 1590, ठीक है। तो क्या आप आंसर करेंगे इसमें, देखिए बिल्कुल सही आंसर कौन सा आपका होने वाला है। तो ऑप्शन ए लगाएंगे 1930। तो 1930 में आपकी क्या बाल विकास की शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल समझ में आ गई हुई बात आपकी। देखिए तो 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती किसी भी सवाल में तो आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सर हमारे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली वीडियो जब भी होगी तो उसमें आपका इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन कराएं बिल्कुल आपके समझ में आ होंगे। अगर समझ में आए हैं, अगर वीडियो वास्तव में ही आपको अच्छी लगी है तो क्या वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि और भी जो जितने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और अच्छे ढंग से आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो बिल्कुल जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिससे कि क्या है हमसे जुड़ जाएंगे और कोई भी वीडियो हम नहीं लेके आएंगे तो क्या है उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सीरीज़ मैं बता दूं आपको, देखिए लगातार चलेगी, ठीक है। मैं 500 मैंने आपको वादा किया, 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं रखनी है दिमाग में, या कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। पीडीएफ बता दूं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। क्या है, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम कहाँ सर्च करना है आपको, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना गुरुकुल इंडिया। गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे आप, वहाँ पर हमारा क्या आइकन देखने को मिल जाएगा, और क्या वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर नोट्स पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आप फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए फेसबुक पेज पर हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।